जिंदगी में पीछे मुड़कर देखो और अब तक मिली हर चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो और जिंदगी में आगे देखो और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि इस समय तुम ठीक उसी जगह हो जहां भगवान तुम्हें देखना चाहते हैं। अक्सर ऐसा सवाल कई लोगों के मन में आता है, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। यह सवाल हनुमान जी के मन में भी आया था। अगर मैं वहां नहीं होता तो क्या होता। जब हनुमान लंका को आग लगाकर लौटे और भगवान राम को सब कुछ बता रहे थे जो कुछ हुआ था, तो उन्होंने कहा, मैं माता सीता से मिलने लंका गया था। मुझे नहीं पता था कि यह सब होगा, कि मैं लंका को आग लगा दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैं लंका पहुंचा तो मैं माता सीता को ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि वे कहाँ मिलेंगी। मैं थक गया था। तभी मुझे वहां एक संत के दर्शन हुए। तब तक मुझे लगता था कि संत सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। मुझे लंका में एक संत के दर्शन हुए और मैंने सोचा, लंका तो राक्षसों का घर है, यहाँ कोई नेक इंसान कैसे रह सकता है। लेकिन वहाँ संत विभीषण ने मुझे दर्शन दिए और मुझे अशोक वाटिका जाने का रास्ता बताया। उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचने का पूरा तरीका बताया। फिर प्रभु, मुझे यकीन हो गया कि जो लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपके भक्त हैं, वे पूरी दुनिया में मिलेंगे और संत पूरी दुनिया में मिलेंगे। प्रभु, जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा और एक पेड़ पर बैठा इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि मैं कैसे बात करूंगा, माता सीता को क्या बताऊंगा, उनसे कैसे मिलूंगा, आपका संदेश कैसे पहुंचाऊंगा, तभी रावण आया। रावण अपनी तलवार लेकर आया और बहुत गुस्से में था। वह उस तलवार के साथ माता सीता की तरफ दौड़ा। मुझे लगा कि मैं अभी जाकर उसे मार दूं, इस तलवार से उसका सिर काट दूं। लेकिन फिर मैंने क्या देखा। प्रभु, रावण की पत्नी रानी मंदोदरी आई और उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया, उसे रोक दिया और कहा, तुम यह गलती नहीं करोगे। तब तो मैं यह सोच रहा था कि मंदोदरी तो खुश होगी कि उनके बीच की रुकावट दूर हो गई है। यह साफ हो गया कि मैं ही रानी रहूंगी और उसका डर खत्म हो गया। लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और मैं यह सोच रहा था कि अगर मैं वहां नहीं होता तो क्या होता। लेकिन मंदोदरी आई और उसने सबसे बड़ा संदेश दिया, अगर तुम यहाँ नहीं भी होते तो भी माता सीता सुरक्षित रहती। प्रभु, जब रावण के सैनिक मुझे ले जा रहे थे तो मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। फिर मैंने सुना कि वहां एक और संत थी जिनका नाम त्रिजटा था, जो कह रही थी कि एक बंदर आया है और लंका में आग लगा देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस संत की भविष्यवाणी कहां से आ रही है और उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आग लगाने आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे रावण के दरबार में ले गए और मुझे बांधने लगे तो मैंने खुद को छोड़ दिया। मैंने कहा, नहीं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया है, अब मैं बस देखूंगा कि क्या होता है। मुझे बांध दिया गया। रावण के सैनिक मुझे मारने के लिए मेरी तरफ आए, लेकिन मैंने खुद को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि आपका फैसला, आपकी रणनीति, आपकी योजना मेरी समझ से परे थी। फिर मैं क्या देखता हूँ, विभीषण अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना धर्म के खिलाफ है। वह अपनी जगह से उठते हैं और सबको हैरान कर देते हैं, स्थिति समझाते हैं। मुझे मारा नहीं जाता, मुझे बचाया जाता है। मुझे कौन बचाता है? रावण का भाई मुझे बचाता है और रावण की पत्नी माता सीता को बचाती है। रावण का भाई मुझे बचाता है और मुझे समझ में आता है कि अगर मैं वहां नहीं होता तो क्या होता। सब कुछ फिर भी ठीक होता। और प्रभु, असली हैरानी तब हुई जब रावण ने अपनी सेना, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बंदर की पूंछ पर कपड़ा बांधो, उस पर तेल और घी डालो और आग लगा दो। तब मुझे समझ में आया कि उस ऋषि त्रिजटा ने क्यों कहा था
कि एक बंदर आया है जो पूरी लंका को जला देगा। मैं तो कुछ जलाना भी नहीं चाहता था। मुझे कैसे पता चलेगा कि कपड़ा कहाँ मिलेगा, तेल कहाँ मिलेगा, आग कहाँ मिलेगी? मैं क्या करता? मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तब समझ नहीं आया, लेकिन भगवान, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आप जो भी काम करवाना चाहते हैं, आप उसे रावण से भी करवा सकते हैं। इसलिए मैं वह काम जरूर करूंगा। यह बहुत छोटी कहानी है, रामायण का एक बहुत छोटा सा किस्सा है जो आपकी आंखें खोल देता है और दिखाता है कि बहुत से लोग सोचने लगते हैं, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या होता, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो कौन जानता क्या होता, अगर आप नहीं भी होंगे तो भी सब ठीक रहेगा, और अगर आप होंगे तो भी सब ठीक रहेगा, क्योंकि हम सब सिर्फ एक जरिया है। भगवान ने हम सभी को अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजा है, इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें। अगर जानकारी पसंद आई है तो फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम।